35 वर्ष के अखिल भारतीय स्तर पर सेवा करने में आपको बहुत सारा अनुभव होता है, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। मैं शुरू से युवाओं से जुड़ा रहा हूं और युवाओं की समस्याओं को जहां पर भी मेरा सामर्थ्य मेरे हिसाब से मैं उसको सुलझाने में, उनकी बात सुनने में, उनकी समस्या का समाधान करने में एक सीमित प्रयास करने का मैंने देखा पूरी सेवा में। तो पिछले समय से देखा कि पिछली सरकार में 5 वर्ष तक युवाओं के भविष्य के साथ कितना कुठाराघात हुआ। सभी तरह की भर्तियां, पेपर लीक हुए, सभी तरह की भर्तियों में जिन लोगों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया था वो इतनी संदिग्ध आचरण के लोग, जिसके कारण कि पूरा राजस्थान शर्मसार है। आप देख रहे होंगे पेपर लीक हुए, जो प्रभावशाली लोग हैं उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती कराया। और मुझे खुशी है कि नई सरकार ने इस विषय में बहुत गंभीरता से लेकर के और SIT की सीट गठित करके और जो भी दोषी हैं उनको कानून के हवाले करने का एक बड़ा अच्छा जुर्मा किया है। तो मैंने ये देखा सिस्टम के अंदर रहते हुए कि युवाओं के भविष्य के लिए जो लोग अगले 35-36 साल तक हमारे राज्य की सेवा करेंगे, कोई भी आदमी RS भर्ती होगा, RPS भर्ती होगा, सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा, तहसीलदार भर्ती होगा, डॉक्टर भर्ती होगा, किसी भी विषय में भर्ती होगा, तो 24-25-30 साल तक होगा, तो वो अगले 35 साल तक राज्य की सेवा करेगा। तो उसमें तो बहुत ही सोच समझ के और जो राज्य के हित में जो भर्ती कर सके ऐसे लोगों को रखना चाहिए था उस व्यवस्था में। लेकिन अपने निजी स्वार्थों से दूरवर्ती मुख्यमंत्री महोदय ने निजी स्वार्थ सकते और युवाओं के हितों के साथ बड़ा कुठाराघात किया। और हम युवाओं के लिए हमने संगठन भी बनाए, हमने उनके लिए लड़ने का प्रयास किया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ मिलकर के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन युवाओं की आवाज को उठाऊंगा ही और प्रयास करूंगा कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो। आप सभी ने देखा, देखिए सरकारें चलती है, उसमें सब तरह की बात होती है, लेकिन जिस तरह से एक संस्थागत भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मुझे करीब 3 साल काम करने का मौका मिला, जिस तरह से एक कैंसर की तरह इतने हर विभाग में कोई मध्यस्थ हो गए और उन मध्यस्थों के जरिए काम होता था। और तो और उच्चतम स्तर पर अगर कोई मिलकर के कोई समस्या बताना चाहे, चाहे कोई अधिकारी बताना चाहे, चाहे कोई व्यक्ति बताना चाहे, चाहे कोई आम आदमी बताना चाहे, कोई पीड़ित बताना चाहे, तो भी मुलाकात सिर्फ किसी मध्यस्थ के मार्फत ही होती थी। और आपने देखा होगा कई मध्यस्थ ऐसे थे जो कैबिनेट रैंक से भी ऊपर हो गए। तो इस तरह की व्यवस्था से राजस्थान की छवि धुली हुई है और हमारे युवाओं के हितों पर विशेष रूप से बहुत कुठाराघात हुआ है। तो हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो एक विकास पुरुष के रूप में कहलाए जाते हैं, जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, जो अपन देख रहे हैं जिस तरह से हमारे आसपास, जिस तरह से विश्व में हमारा नाम और ज्यादा रोशन हुआ है, जिस तरह से हम एक शक्ति के रूप में पहचानने लगे हैं, तो हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। और कोई भी युवा किसी भी वर्ग का हो जाए, उसके जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी तकलीफ है, हमारे कुछ सामाजिक संगठन के साथ हम लोग जुड़े होते हैं, तो उनकी भी बात को सुन करके और नेतृत्व के ध्यान में ला करके और हम प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और ये अब पूरे देश में ये सब लोगों को पूरा बात समझ में आ चुकी है कि अगर कोई 24 घंटे में से 20 घंटे काम करके और हर समय ऊर्जा के साथ निर्णय लेकर के और देश के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है, सबका विकास सबका साथ, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय है और उनकी पूरी टीम है।
तो मैं सोचता हूँ कि उनकी टीम के साथ काम करना एक अच्छा अनुभव होने वाला है। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि मेरे में जो भी सामर्थ्य है तो मैं उसका पूरा समर्पित भाव से काम करूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, कुछ लोग मेरे से बात करते हैं, मैं कतई कभी भी मैं कोई टिकटार्थी कभी नहीं था, कभी मैं कोई टिकट की लाइन पे कभी नहीं था। तो मैं एक सेवा करने के हिसाब से मैंने आज किया है। मैं एक बार फिर से आपको ड्राइवर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और शीर्षस्थ नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अवसर दिया गया है। और मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना कार्य करने का प्रयास करूँगा।